आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि प्रोग्राम अलाउ यूजर टू सेव पासवर्ड एंड यूज टू लॉग इन ऑन द वेबसाइट। ठीक है जी, जब वेबसाइट पे लॉग इन करता है तो उसको पासवर्ड चाहिए होता है, जैसे कि जीमेल है या फिर फेसबुक अकाउंट है। ठीक है। और जो है स्टोर करता है पासवर्ड, इंसर्टेड ऑटोमेटिकली पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड आया था जिसकी वजह से हम यूजुअली जिस तरह लॉग इन करते हैं। एक 2D एरे, उसका नाम है सीक्रेट और उसकी टाइप स्ट्रिंग है। वो स्टोर करता है पासवर्ड टुगेदर विद द वेबसाइट डोमेन नेम they were added. The secret contains 1000 element organized by 500 rows and 2 columns. The unused elements जो हैं उसके वो उसमें blank string आ जाता है and they may occur anywhere in the array. Example of the array is there. Example ये है कि इस तरह से ये है वो यूजर नेम और देन उस तरह दूसरी कॉलम में क्या सेव हो जाता है, पासवर्ड सेव हो जाता है। पहले कॉलम में यूजर नेम आ जाता है और दूसरे कॉलम में पासवर्ड आ जाता है। फॉर सिक्योरिटी द पासवर्ड स्टोर इन इनक्रिप्टेड फॉर्म, लाइक मतलब इस तरह की फॉर्म में होता है। एंड द पासवर्ड कैन नॉट बी यूज विदाउट बीइंग डिक्रिप्टेड। यू मे अज्यूम दैट encrypted from a password will not an empty string। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए तो वही होगा। अब यहाँ पर आपके पास एक मॉड्यूल है एग्जिस्ट, और हमें पता चल रहा है कि ये प्रोसीजर है या फंक्शन है। तो जैद मुझे बताएं कि ये प्रोसीजर है एग्जिस्ट का या फंक्शन है हमारे पास। जैद काइंडली टेल मी दिस। ये फंक्शन है। बिल्कुल सही बताया, एक्यूरेट बात बताई जाते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ रिटर्न का कीवर्ड आ रहा है। और जैद रिटर्न कौन सी डेटा टाइप ये कर रहा है? इंटीजर कर रहा है, रियल कर रहा है या बुलियन कर रहा है? बुलियन बुलियन। और पैरामीटर्स कितने ले रहा है अपने अंदर? दो। क्योंकि देखिए गेम सारा स्ट्रिंग का है, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों स्ट्रिंग फॉर्म में है। और ब्लैंक स्ट्रिंग जो है वो आपके पास खाली स्ट्रिंग है, जैसे जीरो होता है। तो अब ये दो पैरामीटर्स तो आपने एक्सिस में रहना है, और इसका काम है चेक करना कि यूजर नेम पासवर्ड जो है वो जो कि यूजर ने सेव किया वेब ब्राउजर के अंदर वो मौजूद है या नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आजकल एग्जामिनर दे रहा है। तो और उसमें ये कि छोटे छोटे पार्ट्स आपने करने होते हैं। अच्छा, परफॉर्म अ केस सेंसिटिव सर्च फॉर द करेक्टर इन द स्ट्रिंग। केस सेंसिटिव से मुराद क्या होती है? हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, टू अपर होता है और टू क्या होता है, लोअर होता है। और सर्चिंग वाला काम करना है। जब आप सर्चिंग वाला काम करते हैं तो आप एरे की लेंथ के हिसाब से सर्चिंग करते हैं, ताकि जिस जगह पर डेटा मौजूद हो आप उस जगह पर डेटा को क्या कर सकें, सर्च कर सकें। तो सर्चिंग एल्गोरिथम यूज होगा। और जो है आपने दो पैरामीटर्स लेने हैं इसके अंदर। पहला पैरामीटर आपका क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, और दूसरा पैरामीटर जो है वो आपका चार कौन सी, होगा। चार होगा। ये भी चीज क्लियर हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, चेक करना है कि क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक का केस सेंसिटिव है, और हमें चेकिंग करने के लिए एक लाजमी लीनियर सर्च में एक वेरिएबल लेना पड़ता है, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है उस वेरिएबल को। तो वो वैलिडेशन या ढूंढने के काम आएगा, यानी कि फाउंड का वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल यूज होगा आपके पास? फाउंड का। अगर ये काम हम वाइल की मदद से करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पासवर्ड की लेंथ कितनी है। हमें एरे का साइज तो पता है कि 1000 एलिमेंट का 2D एरे है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स तक तो उसने डालना ही डालना है। इस पासवर्ड की लेंथ क्या है और इस पासवर्ड की लेंथ क्या है। ठीक है, तो ये हमें जो है मालूम नहीं है, इसलिए हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे जाएंगे जिसके अंदर आपका पासवर्ड जो है वो सेव होगा। ठीक है जी। और एक इफ भी आपका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, इफ करेक्टर अकर्स इन द स्ट्रिंग। अगर वो करेक्टर आता है स्ट्रिंग के अंदर तो ट्रू करो, अदरवाइज क्या करो, फॉल्स करो। तो एक तो सिलेक्शन स्टेटमेंट आपकी लगेगी, और इंक्रीमेंट भी होगा और लेंथ पे जाएगा और सर्चिंग भी करेगा। तो और इसमें एक बुलियन का वेरिएबल भी डिक्लेयर होगा। और दूसरा कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर होगा जैद, बुलियन के अलावा सर्चिंग में जो यूज होता है? इस तरह एरे में लाजमी आता है वो वेरिएबल, बड़ा कॉमन वेरिएबल है जो एरे में आता है लाजमी। क्या नाम होता है उसका? इंडेक्स। एरे के अंदर क्या आता है सर? इंडेक्स। इंडेक्स का वेरिएबल, मुनीब ने सही बताया, इंडेक्स का वेरिएबल।
क्योंकि आपने परफॉर्म करना है केस सेंसिटिव सर्च फॉर द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो इस वेरिएबल में सेव हो रहा है, स्टेटमेंट जो है, जो आपका पासवर्ड है वो इस स्ट्रिंग में सेव हो रहा है। करेक्टर का मतलब ये है इसके हर करेक्टर्स को आपने अलग अलग करके निकाल के फिर उसको काउंट करना है। अगर वाकई मौजूद है उसके अंदर करेक्टर, ब्लैंक स्ट्रिंग नहीं है, तो फिर ये रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर ब्लैंक होगा तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। इसका काम ये चीज चेक करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये बहुत आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका हेडर बना लें। अली, इसका हेडर क्या बनेगा? सर हमें फंक्शन एग्जिस्ट, इसको फंक्शन मैं इज एग्जिस्ट। जी, फंक्शन का नाम होगा एग्जिस्ट, फिर और सर उसके वो अंदर दो पैरामीटर आ दिस जाएंगे। दिस स्ट्रिंग के नाम से ले रहे हैं दिस स्ट्रिंग और दिस चार फंक्शन रिटर्न एज बूलियन, रिटर्न बूलियन। एग्जिस्ट, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा दिस स्ट्रिंग, जिसमें स्ट्रिंग सेव होगा, यानी कि पासवर्ड या यूजर नेम सेव होगा। उसकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। अच्छा, ये स्ट्रिंग। याद रखें, अगर बीच में कोई फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसकी डेटा टाइप आपने कॉल नहीं करनी होती, आपने सिर्फ उसका नाम कॉल करना होता है। लेकिन शुरू में जब आप हेडर बना रहे होते हैं तो ये देना जरूरी है। और इसके अलावा आपने एक चार डेटा टाइप लेनी है, जिसको आप सर्च के तौर पे यूज करेंगे। तो आप सर्च का ही वेरिएबल ले लें, क्योंकि सर्च आपने करेक्टर करना है। रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न, ये हमेशा बुलियन। कैपिटल आता है। बोलिए। नीचे आपने जो है वो तीन, दो वेरिएबल जो है वो लाजमी डिक्लेयर करने हैं। एक तो बुलियन करना है, एक इंडेक्स करना है। दूसरा फाउंड करना या फ्लैग। हाँ, वो फाउंड ही बुलियन होगा ना। डिक्लेयर, ठीक है सर। डिक्लेयर फाउंड। मुनीब, ये तुम रफ में कर लेना, फिर तुमने ईएलई निकाली है तो अगर तुमने ईएलई मंगवा ली है तो उसी में बैठ के कर लो। ईएलई प्रिंट आउट आ गया ना, उसमें जी होगा सर। ये, मई अच्छा। जून 2022 में मिल जाएगा। डिक्लेयर इंडेक्स। और जब भी हमें लीनियर सर्च करना होता है, इंडेक्स हमेशा इंटीजर होता है क्योंकि लूप में इस्तेमाल होता है। जब भी हमें जो है वो लीनियर सर्च करना होता है, फाउंड को हम लोग क्या करते थे सूडो कोड के अंदर या प्रोग्राम कोड में? फॉल्स। और इंडेक्स हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग के अंदर? वन से। ये हमारे बेसिक रूल्स हो गए। और इसके हमें अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 नंबर, 4 नंबर एटलीस्ट आपको मिल जाएंगे। 3 नंबर हेडर के मिल जाएंगे, 3 से 2 नंबर, और 2 से 3 नंबर जो है वेरिएबल्स के मिल जाएंगे आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। अब जो है आपका इंडेक्स तो 1 हो गया है वाइल के हिसाब से, और फाउंड फॉल्स हो गया। इंडेक्स की जो लेंथ है वो स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर जाएगी। हम लोग उस पे चलाएंगे फॉल्स कंडीशन के ऊपर। वाइल फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। फाउंड किसके बराबर है आपके पास? फॉल्स के। एंड इसके अलावा जो है आपने लेंथ लेनी है, इंडेक्स लेस देन इक्वल टू लेंथ का फंक्शन लगा देंगे, लेंथ दिस स्ट्रिंग। ठीक है जी। अब हमने जो है इसमें से जो है वो एक एक करके एक एक करेक्टर अलग करना है और उसको देखना है कि वो है या नहीं है उसमें करेक्टर, खाली तो नहीं, क्योंकि ब्लैंक पासवर्ड भी है ना, तो ब्लैंक भी चीजें मौजूद है। तो हमने ये चेक करना है कि आया मौजूद है या नहीं है। तो इसके लिए लिखाएंगे हम मिट का फंक्शन, इफ मिट। और मिट के अंदर कितने पैरामीटर्स आते हैं मुनीब? तो
तीन पैरामीटर्स आते हैं, एक इंडेक्स आता है और एक जिस पोजीशन से उसे उठाना हो। दो जिस वाले होते हैं जिसमें जिस पोजीशन से उठाना है। हाँ पोजीशन वाले में एक तो इंडेक्स, बीच वाली इंडेक्स की पोजीशन होती है और आखिरी वाली जो है वो कितना आपने करेक्टर उठाना। तीन पैरामीटर्स होते हैं उसमें, मिड के बटन में। इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सर्च के, क्योंकि सर्च सिंगल करेक्टर ले रहा है। देन फाउंड क्या हो जाएगा मुनीब आपका, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा अगर उसको मिल जाए। फाउंड आपका हो गया ट्रू। एल्स एल्स लूप को आप चलाएं और एक एक करेक्टर को चेक करें आगे। एल्स इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन, प्लस वन, एंड इफ एंड वाइल रिटर्न क्या करेगा, फाउंड। ट्रू। ठीक है, और फंक्शन क्या हो जाएगा, सर ट्रू नहीं करेगा। रिटर्न ट्रू। फाउंड रिटर्न ट्रू। जो है वो फाउंड तो ऑलरेडी हो चुका है ना आपका। अगर आपके पास मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा आपके पास। अच्छा और वो अगर आपने मिल क्या गया बदला करेक्टर है। तो ठीक है, तो एक ऐड कर दो इंडेक्स के अंदर। इसको लिखने के और भी तरीके हैं, तो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो उसको। नहीं सर वो आपने लिखा था मैंने नहीं लिखा था। फाउंड ट्रू इक्वल्स टू ट्रू लूप में। इंडेक्स तुम बाहर भी इंक्रीमेंट कर सकते हो। थोड़ा वो हो गया बेचारा, हेड गया जगह से, ओवर राइट कर रहा है। ठीक है भाई, इसका ये मॉड्यूल जो है वो आपका सॉल्व हो गया। अब इसके अगले मॉड्यूल पे आते हैं। अगला मॉड्यूल है इनक्रिप्ट, टेक पासवर्ड एज अ पैरामीटर टाइप ऑफ स्ट्रिंग एंड रिटर्न इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ द पासवर्ड एज अ स्ट्रिंग। तो ये क्या है, जैद फंक्शन है, प्रोसीजर है, और इसका सर फंक्शन पैरामीटर है। फंक्शन है। और ये क्या कर रहा है, नॉर्मल पासवर्ड को इनक्रिप्टेड फॉर्म में लेके आ रहा है, जैसे स्टार स्टार रिटर्न कर रहा था। तो ले क्या रहा है, ये स्ट्रिंग ले रहा है, और दे क्या रहा तीनों है, फंक्शन ही है। इनक्रिप्टेड पासवर्ड दे रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे वाला सर जो है प्रोसीजर है ना। कौन कह रहा है प्रोसीजर है। मैं जैद। नहीं तो प्रोसीजर कैसे हो जाएगा बेटा, रिटर्न कर रहा है ना। सर तो आप कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ रिटर्न आने पे होता है फंक्शन। न्यूमेरिक वैल्यू से रिटर्न आने पे फंक्शन होता है, मैंने ऐसा कुछ भी तो नहीं कहा। जहाँ ये रिटर्न का कीवर्ड यूज होता है और कोई आपने ही वैल्यू। कहा था कल। मैंने क्या बोला था कल, कह रहे थे कि न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न होनी होती है। नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा, प्रोसीजर में रिटर्न का कीवर्ड ही यूज ही नहीं होता, तो प्रोसीजर कैसे हो जाएगा भाई, आपके सुनने में मुगालता आ गया होगा। चले हो सकता है। और ये भी एक फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड ले रहा है, उसको डिक्रिप्ट कर रहा है। ये भी स्ट्रिंग ले रहा है और स्ट्रिंग दे रहा है। इन दोनों में एक एक पैरामीटर्स है। ठीक है जी, इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, इसमें अनइनक्रिप्टेड पासवर्ड है, और ये इनक्रिप्टेड में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखते हैं अगले मॉड्यूल के अंदर आपने क्या करना है। पार्ट नंबर बी पे आ गया आप। पार्ट नंबर बी है
search duplicate. Search the first password that occurs when more than once in an array and output a message each time a duplicate is found. For example, the same password used by three websites, this website.com, for example, it has the same password, website 27.net and website zorg. The output password for the website.com also used for website 27.net and the password for the this website.com also used for the password for website z99.org. And once all messages has been output, the module will output a message if no duplicate are found, no duplicate password found. Write an efficient pseudocode for the module search duplicate, encrypt and decrypt functions has been written. ये पहले लिखे जा चुके हैं, लेकिन आपने सर्च मॉड्यूल जो बनाना है वो बनाना है सर्च डुप्लीकेट के नाम से। ठीक है जी। तो अब इसमें कहीं रिटर्न नहीं दे रहा आपको, ये सर्चिंग कर रहा है और मैच कर रहा है। इफ नेसेसरी टू डिक्रिप्ट ईच पासवर्ड बिफोर चेकिंग द वैल्यू। डिक्रिप्ट करना जो है वो नेसेसरी है क्योंकि वो इंसान पढ़ नहीं सकता उसको बिफोर चेकिंग द पासवर्ड वैल्यू। तो आपने जो है एक बनाना है, नहीं हमारी होगी 11:30 बजे होगी मीट, 1 7:30 बजे सर बदर वाली क्लास है ऑनलाइन। आपकी मैंने बताई है 11:30 पौने 12 बजे तक मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो हमने बनाना है सर्च डुप्लीकेट के नाम से एक फंक्शन प्रोसीजर जो है, और उसमें हम इन दोनों को भी यूज करेंगे साथ साथ, इन दोनों फंक्शन को कॉल करेंगे विद पैरामीटर्स, और इनके जो पैरामीटर्स होंगे वो स्ट्रिंग होंगे आपके पास। तो जब आपके पास दो यूज हो रहे हैं, इनक्रिप्ट भी यूज हो रहा है डिक्रिप्ट भी यूज हो रहा है, तो इंडेक्स कितने यूज होंगे आपके पास मनी, और एरे में चेक करना है इससे 2 यूज होंगे। 2 इंडेक्स यूज होंगे, सही है। और क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, प्रोसीजर है, क्या है, प्रोसीजर है। दिस इज अ प्रोसीजर। तो अब आपके एक जो है वो चेकिंग करने के लिए वेरिएबल भी चाहिए होगा, क्योंकि आपने फाउंड करना है कि सेम पासवर्ड है या नहीं है। दूसरी वेबसाइट के लिए तो ये यूज नहीं हो रहा सेम पासवर्ड। जब आप चेकिंग करने वाला या सर्चिंग वाला काम करते हैं तो एक बुलियन वेरिएबल चाहिए होगा आपको, और इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के लिए भी आपको 2 स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए होंगे, ऐसे ही है। क्योंकि डुप्लीकेट का जो वर्ड है वो हम ले लेंगे एज अ बुलियन, और बाकी दिस पासवर्ड या दिस वैल्यू का जो है वो हम ले लेंगे स्ट्रिंग। और फिर हम सबसे पहली कंडीशन में, क्योंकि एरे के पास 500 इंडेक्स है आपके पास, तो जो है उसको हम चेक करेंगे, फिर उसी तरह लूप चला के, और वाइल लूप को भी हम यूज करेंगे, दोनों को हम यूज करेंगे। तो पहले तो हम इसका जो है वो हेडर बना लेते हैं, और जो है वो चीज़ें जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद इन फंक्शंस को बीच में कॉल करेंगे। ठीक है जी। आपको एंड में स्टेटमेंट भी देनी होगी। तो इस प्रोसीजर का नाम क्या है, सर्च डुप्लीकेट्स। सर्च डुप्लीकेट। ठीक है जी। इसमें कोई पैरामीटर नहीं, इसके साथ साथ इसमें वेरिएबल कौन कौन से डिक्लेयर होंगे, डिक्लेयर इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स ए और इंडेक्स बी, दोनों क्या होंगे, इंडेक्स आपके पास हमेशा क्या होते हैं, डिक्लेयर डिक्लेयर डुप्लीकेट, फाउंड। फाउंड डुप्लीकेट कर लेते हैं ना, डुप्लीकेट क्या हो जाएगा,
फाउंड की जगह डुप्लीकेट ले Duplicate. लेते। और दोनों पैरामीटर्स के कॉल करने के लिए, क्योंकि दोनों विद पैरामीटर है फंक्शन, तो एक वेरिएबल चाहिए होंगे। डिक्लेयर दिस पासवर्ड और दिस वैल्यू ले लेते, पहले वाले में दोनों को मैच करेगा। एक आपने इफ किया होगा योर वैल्यू इज ग्रेटर देन माई वैल्यू, तो उसमें योर वैल्यू भी चाहिए तेरा, हमारी वैल्यू भी चाहिए, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो ये आपके पास जो है सारे वेरिएबल्स जो हैं वो आपके डिक्लेयर हो गए हैं। और सबसे पहले डुप्लीकेट क्या होगा जैद, जैद भाई? डुप्लीकेट जी फॉल्स जी। होगा। डुप्लीकेट फॉल्स होगा। आप बोलेगा सर कल आपने कहा था कि ये ट्रू होगा। चलिए, तो डुप्लीकेट आपका फॉल्स हो जाएगा। और इंडेक्स ए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो डुप्लीकेट फॉल्स होगा और इंडेक्स लेस देन 500 होगा, इंडेक्स ए जो है। डुप्लीकेट इक्वल टू फॉल्स एंड इंडेक्स ए इज लेस देन 500, 500 इंडेक्स का। ठीक है जी। अब इसके बाद आप एरे के दूसरे कॉलम के अंदर क्या सेव है, पासवर्ड। इंडेक्स 2 में, इंडेक्स कॉलम नंबर 2 में पासवर्ड सेव है, ये ऊपर हम बता चुके हैं। तो ये मैं अभी वही करने वाला हूं इसके जरिए। पहले वो वैल्यू लेगा पासवर्ड की, फिर उसको मैच करेगा डुप्लीकेट होने, क्योंकि देखे ना इससे यही बताया था कि ऑर्गेनाइज बाय 500 रॉज एंड 2 कॉलम्स, इसलिए हमने लेस देन 500 लिया। और कॉलम नंबर 2 जो है अगर देखा जाए तो उसमें पासवर्ड सेव है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको वेरिएबल चाहिए होगा एरे में से। 1 में डोमेन का नाम है और 2 में जो है कॉलम में पासवर्ड मौजूद है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लेस देन 500 किया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिस वैल्यू, एक वैल्यू निकालेंगे। किस में से निकालेंगे, एरे में से। 2D एरे का नाम क्या है, सीक्रेट। सही है, सीक्रेट। और इसके अंदर एरे में क्या आता है, इंडेक्स ए कॉमा कॉलम, कॉलम नंबर 2, ये वैल्यू सर आपने निकालेगा। इंडेक्स बी का अलग से वेरिएबल लिया है, उसका वो तो यूज नहीं होगा फिर कहीं, अगर आप 2 लिख रहे हैं तो। मैंने इंडेक्स बी का वेरिएबल लिया है, हाँ। तो इंडेक्स बी का जो वेरिएबल है, हाँ वो मैंने फजूल में ले लिया, हाँ। फिर उसके बाद नहीं लिया। नहीं, लेकिन इंडेक्स जो है वो इंडेक्स बी में अंदर लूप में इस्तेमाल करूंगा, वो मैं जो है वो दूसरे मकसद के लिए यूज करूंगा। नंबर ही लिख लेना डायरेक्ट। वो डिक्रिप्ट के फंक्शन के लिए यूज करूंगा ना। वैसे तो मैं एक ही यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए मैंने अलग अलग लिया, वो सही रहेगा मेरे ख्याल से। ये इस वैल्यू के अंदर जो है वो जाके क्या हो जाएगा आपके पास, यानी यहाँ से पासवर्ड निकालेगा और इस वैल्यू में वो पासवर्ड आ जाएगा स्टैटिक वाला जो, और उसको अब डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। आप क्या करना पड़ेगा, जब भी वो चेक होगा। तो लाजमी सी बात है कि फिर हमें जो है ना फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा डिक्रिप्ट वाले। लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे ये ब्लैंक है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो ये ब्लैंक एम्प्टी भी स्पेसेस पड़े हुए ना। इफ, इसके अंदर ही आएगा, इफ दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर खाली नहीं है, देन
अब आप जो है वो डिक्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके लिए आपको वेरिएबल चाहिए ताकि वैल्यू डिक्रिप्ट होकर इसमें सेव हो जाए। तो आपने कौन सा वेरिएबल लिया है डिक्रिप्ट होने के बाद वैल्यू सेव करने के लिए? ऊपर जो डिक्लेयर किया है दिस पासवर्ड, उसका नाम क्या है? दिस पासवर्ड इक्वल टू, अब आप यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे डिक्रिप्ट का? इसका डिक्रिप्ट का जो है वो फंक्शन आप कॉल करेंगे। पहले इनक्रिप्ट नहीं होगा? जी अच्छा, नहीं नहीं, सही सही। भाई वो डिक्रिप्ट कर रहा है ना, पासवर्ड तो इसी तरह हाँ, सेव किया ना, समझ पर गया। आया तो टेबल के अंदर नजर नहीं आ रहा, स्टार डला हुआ है। इसको डिक्रिप्ट करके क्या करो, इस पासवर्ड में क्या कर दो, सेव कर दो। उसके बाद वो मैच करेगा कि भाई ये डुप्लीकेट तो नहीं है। ये इसे निकाल लिया। अब आप इंडेक्स बी में आएंगे और दूसरी वेबसाइट पे चेक करेंगे। इंडेक्स ए जो है वो आप एक वेबसाइट के लिए यूज कर रहे हैं, ऊपर अगर हम जाएंगे, ये सब एक एक पैरामीटर, इंक्रिप्ट भी एक पैरामीटर लेता है और रिटर्न करता है पासवर्ड इनक्रिप्टेड, और डिक्रिप्ट क्या करता है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड लेता है और उसको नॉर्मल डिक्रिप्टेड पासवर्ड में तब्दील कर देता भी स्ट्रिंग है और देता भी स्ट्रिंग है। और ये आपने एक वेबसाइट के लिए एक कॉलम है, ये आपने कॉलम नंबर 1 का, रॉ नंबर 1 का कॉलम नंबर 2 में जो है वो पासवर्ड सेव है। इसी तरह आपके पास रॉ नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 में वेबसाइट का नाम है, और रॉ नंबर 2 के कॉलम नंबर 2 में वेबसाइट का क्या है, पासवर्ड है। ये तो फॉर एग्जाम्पल अलग अलग वेबसाइट है, सेम वेबसाइट नहीं है। तो कह रहे हैं ना, इससे यहाँ पर क्या कहा शुरू, कि इन दोनों वेबसाइट, इस वक्त हम कर रहे हैं पेपर मई जून 2022 और कंपोनेंट है हमारे पास 22, कंपोनेंट है हमारे पास 22। एक इसी तरह का क्वेश्चन और भी आया हुआ ईयर के अंदर। साइज डुप्लीकेट पे थे हम। चलिए अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जब हमने पासवर्ड इसमें देख लिया है, तो अब हम इंडेक्स 2 के अंदर जाएंगे और उसके अंदर लूप लगाएंगे कि फॉर, लूप के जरिए कर लेते हैं क्योंकि अगले वाले उसको भी चेक करना है हमने। और इंडेक्स बी, इंडेक्स बी डिपेंड करेगा इंडेक्स किसके ऊपर, A+1 to 500, कॉलम में जाना है ना आपने, इंडेक्स A+1 to 500। और इसके अंदर जो है अब आपने क्या करना है कि दूसरे कॉलम के अंदर भी अगर वो ब्लैंक नहीं है तो वो भी डिक्रिप्ट होगा। सो इफ सीक्रेट सीक्रेट इंडेक्स बी कॉमा 2 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, एम्प्टी नहीं है दूसरे वाली वेबसाइट का भी पासवर्ड, देन क्या करूं, इसको भी डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, सेकंड वाले को भी करना पड़ेगा मनीष। जी सर। इफ, यहाँ पर इफ का इस्तेमाल कर लेंगे, डिक्रिप्ट, इफ क्यों करेंगे सर, डायरेक्ट डिक्रिप्ट कर देना। दूसरे वाले को भी तो डिक्रिप्ट करना पड़ेगा ना, वो भी तो डिक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड होगा ना।
दोनों पासवर्ड इनक्रिप्टेड है ना, कॉलम 1 में भी और कॉलम 2 में भी। कॉलम 1 में पासवर्ड थोड़ी है, कॉलम 1 में तो वो है सिर्फ डोमेन नेम है, यूजर नेम। रॉ 2 के कॉलम 2 के अंदर पासवर्ड है ना मेरी जान। हाँ ये दिखा तो रहा है ना, मैं ये इस वाले को कर रहा हूँ ना, ये 27 के लिए मैंने इंडेक्स ए ले लिया है, और 28 के कॉलम 2 के लिए जो है, क्योंकि इस तरह चल रहा है, अच्छा 27 1 पे जो है वो वेबसाइट का नाम है, और 27 2 पे उसका पासवर्ड है। 28 1 पे वेबसाइट का नाम है, और 28 2 पे क्या है, ये पासवर्ड है। कॉलम होता है, पहले वाला रॉ को हाँ रिप्रेजेंट हाँ करता है ना, ये तो रॉ है। अब इस तरह दो कॉलम, एक कॉलम 1 है और एक कॉलम क्या है, 2 है। 2 है। तो कॉलम 2 में सारे पासवर्ड आ रहे हैं, ये एक पासवर्ड आ गया, फिर कॉलम 2 में क्या आ गया, दूसरा पासवर्ड आ गया। कॉलम 1 में जो है वो इस वेबसाइट का नाम आ गया, रॉ रॉ 1 में, और फिर रॉ 2 में जो है इस वेबसाइट का नाम आ गया, और उसके सामने उसका पासवर्ड आ गया, इस तरह से। तो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं कि हम इसको यहाँ हाथ के हाथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, पता है। डिक्रिप्ट कर रहे हैं। डिक्रिप्ट करके करेगा, पूरा ही उड़ गया क्या। नहीं भाई, अच्छा जी, ये तो हमारा लग रहा है कि पहले ही पूरा यहाँ तक दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा, जो स्टेप हम लिख रहे थे, कि वहीं तक पहुंचा होगा, वाइल डुप्लीकेट तक। इंडेक्स इज लेस देन 500 विद दिस वैल्यू में क्या था, फिर हमें वो स्टेप वापस करना पड़ेगा। यानी हमारी दो लाइनें उड़ गई बेचारी, बस तो नीचे तो नहीं चले गई, जी चलिए। दोबारा लिखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते। सो इफ दिस if this value not equal to blank, then this value not equal to क्या है, blank है, तो then आपके पास क्या करेगा, इस पासवर्ड के अंदर कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, डिक्रिप्ट डिक्रिप्ट, दिस वैल्यू। डिक्रिप्ट, DECRY, डिक्रिप्ट दिस वैल्यू। इसको डिक्रिप्ट करके इस वैल्यू में सेव कर, दिस पासवर्ड में सेव कर देगा। इसके अलावा जो है अब ये दूसरे जो है वो दूसरे रॉ को भी चेक करेगा। फॉर इंडेक्स इंडेक्स बी इज इक्वल टू इंडेक्स ए प्लस 1, ये स्टेप 2 ही कर देता हूँ डायरेक्ट, तो ए प्लस 1 करने की जरूरत ही नहीं थी, क्या ख्याल है। वो ये तुम हाँ बात कर रहे थे कि इंडेक्स, और आगे यहाँ लिख देता स्टेप 2, क्या लिख देता, स्टेप 2। वो एक जंप करके आ रहा है, उसे इंक्रीमेंट करता हूँ, वो खुद ही करते, उससे एक को छोड़ के दूसरे कॉलम में आ जाए। तो ये फिर हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज उन्होंने गलत की है इसके अंदर, कि वो स्टेप भी कर लेते तो वो उसको कर लेते, लेकिन ये सर एक लेकिन तरह का सही है, ये एक्स्ट्रा वाला स्टेप, कॉन्सेप्ट नहीं पता एक्स्ट्रा था मुझे। स्टेप है। इंडेक्स ए नहीं तो ये प्लस स्टेप 1 अगर to ना भी 500। करें तो फिर भी ऑप्शनल में आ रहा है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर हम उसको दे चुके हैं साइज, क्या ख्याल है, डायरेक्ट 2 कॉलम को कर लें हम तो ज्यादा बेहतर है। हम एक में हाँ भी इसको इस्तेमाल कर सकते थे, मतलब तो इतना मर्जी पे जैसे कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे करें। है। तो कह रहा हूँ मर्जी पे जैसे करना चाहे करें वाली बात है यहाँ तो। नहीं नहीं, तो इसको छोड़ देते, हम डायरेक्ट वो कर लेते ना, इसको इसको लगाने की जरूरत नहीं, 5 ऊपर हमने लगा लिया इधर, यहाँ 500, हम्म। तो कॉलम नंबर 2 कर देते हैं। ये उसने ये कह रहा है, असल में उसको रॉ नंबर 2 को इस्तेमाल किया और इंडेक्स बी करके, तो उसको इसी तरह यूज किया।
तो हम डायरेक्ट लूप नहीं लगाते, हम इफ लगा देते हैं, क्योंकि फिर हमें जो है वो अलग अलग यूज करना पड़ा है ना, वाइल के अंदर ही कर लेते हैं। तो इफ सीक्रेट रॉ नंबर 2 के लिए हम इंडेक्स भी यूज कर लेते हैं अंदर। इफ सीक्रेट इंडेक्स बी कॉमा 2, इंडेक्स बी कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज नॉट इक्वल टू देन। तो इसके बाद क्या होगा आपके पास, देन सो इफ डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट क्या करेगा आपके पास, इफ डिक्रिप्ट, यही पूरी चीज कॉपी कर लें, सीक्रेट इंडेक्स पी कॉमा 2, टू इक्वल टू डिस्पास। इंडेक्स ए होगा सर, सीक्रेट इंडेक्स ए ब्रैकेट में। इंडेक्स ए तो हो चुका है ना आपका ऊपर, ये कर लिया ना हमने इस वैल्यू में डाल के, इक्वल टू डिस पासवर्ड। अच्छा अच्छा, नहीं सर एक मिनट, इंडेक्स बी क्यों लिख रहे हैं दोबारा बताएं। इंडेक्स बी जो है वो मैं दूसरे कॉलम के लिए यूज कर रहा हूँ ना, यानी कि दूसरी वेबसाइट के पासवर्ड के लिए। तो फिर और आप टू इंडेक्स क्यों ए, लिख रहे हैं। अगर इंडेक्स बी लिख रहे हैं तो फिर आपको टू लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इंडेक्स ए लिख रहे हैं उसके बाद टू लिखें। मेरी जान, कह रहे हैं दोनों कॉलम के लिए आप डिफरेंट इंडेक्स यूज कर रहे हैं, सही है। हम्म, तो फिर आप बिल्कुल। आगे टू क्यों लिख रहे हैं। वो इस वजह से लिख रहे हैं कि भाई इधर आ जाओ ऊपर, पासवर्ड तो 2 पे ही आ रहा है ना यहाँ पर। वो तो सही है, लेकिन आप हर कॉलम के लिए सेपरेट इंडेक्स यूज नहीं, कर रहे असल हैं। में 27 वाला जो है ना वो इंडेक्स ए है, इसके लिए यूज कर रहा हूँ मैं रॉ के लिए। और अच्छा अच्छा 28 वाला जो इंडेक्स बी है ना, अच्छा, तो सही है कॉलम सही है, नंबर मुझे समझ 1 गया। पे तो हमने जाना ही नहीं, हमने कहा जाना है कॉलम नंबर। टू पे, सही है। इसलिए इंडेक्स ए जो 27 के लिए और इंडेक्स बी जो है वो 28 एट के लिए, सही है समझ। के लिए। ठीक है। तो वापस आते ताकि अगला भी करे, उसको ऐड करे। ये क्या होता है, मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, उड़ जाता है। बन गई वो ऊपर। सेव नहीं कर रहा है ना, कंट्रोल एस दबाना चाहिए था मुझे। फिर दोबारा से पूरा लिखना पड़ेगा, 1 मिनट को पेस्ट ही मार देते हैं। लिखे लिखे कौन अब, इतने लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, दिस पासवर्ड, देन आउटपुट द पासवर्ड फॉर सीक्रेट इंडेक्स ए एंड आल्सो फॉर सीक्रेट इंडेक्स B1। डुप्लीकेट क्या हो जाएगा आपका, प्रूव ट्रू हो हो जाएगा, जाएगा। क्योंकि ब्लैंक तो है नहीं। हम्म। तो दोनों क्या है, डुप्लीकेट है, दोनों क्या है, डुप्लीकेट है। सेम है। दोनों वेबसाइट्स के पासवर्ड क्या है, एम है, सही। पहली कंडीशन। ठीक है जी, तो ये वो आपकी कंडीशन आ गई इसके अंदर। तो मैं सेव कर लेता हूँ उसी डॉक्यूमेंट के अंदर। इधर नीचे पढ़िए, बहुत लंबा लेके, ऐसा ना हो कि उड़ा दिया, पेस्ट ही मार देंगे।
ये अलग क्वेश्चन है। फाइंड पासवर्ड, ये अगले इसके अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग तरीके से आया हुआ ना मुनीब, समझ रहे हो? क्या? इसके लिए अच्छा है। थोड़ी बहुत चेंजेस की हुई। हम ये अलग करेंगे। एक ईयर इस तरह का बाकी है तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी टेस्ट लेने के लिए, क्या ख्याल है? चाहिए। इसके नहीं समझ में आया वो, ये इसके बाकी दो वेरिएंट अगर करेगा तो चीजें क्या हो जाएंगी। अच्छा, ये जब आपने काम कर लिया है तो फिर आपने जो है इंडेक्स में क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, और अगर फॉल्स होगा तो भी मैसेज करेगा पासवर्ड जो है वो, अगर एक जैसा नहीं है आपके पास तो और डुप्लीकेट थ्रू हो डुप्लीकेट्स जाएगा। करता हूँ। हाँ, फॉल्स पे एक बनाएंगे, अभी इसको हम ऐड कर देते हैं। इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स ए इक्वल टू इंडेक्स ए प्लस वन, और एंड वाइल कर देते हैं इंडेक्स, क्योंकि हमें इस पे बनाया था कि मिला नहीं है। इंडेक्स ए प्लस वन और एंड वाइल। एंड वाइल हो गया। और इसके बाद डुप्लीकेट वाले का आपका क्या बन जाएगा? इफ डुप्लीकेट इक्वल टू फॉल्स देन नो डुप्लीकेशन फाउंड इन द पासवर्ड। अगर सेम नहीं मिला है तो फिर इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट नहीं है। डुप्लीकेट इक्वल टू फॉल्स देन आउटपुट डुप्लीकेट पासवर्ड वाज नॉट फाउंड एंड प्रोसीजर। तो ये आपका जो है वो ये लॉन्गेस्ट क्वेश्चन जो है ये एंड हो गया, ये वाला पार्ट जो है। अब सिर्फ लास्ट पार्ट में हम लोग आ रहे हैं और इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। इसमें मेरे ख्याल से आपने बनाना है जनरेट पासवर्ड, लास्ट बनाना है। ये इसी का पार्ट नंबर सी है कि आपने पासवर्ड जनरेट करना है। एग्जिस्ट वाला तो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, ऊपर रैंडम 4 दिया हुआ है। जनरेट रैंडम कैरेक्टर फ्रॉम विद वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस, ए से लेके जेड तक, स्मॉल ए से लेके कैपिटल जेड, और 0 से लेके 9 तक दिया हुआ है आपको। और रिटर्न कर रहा है कैरेक्टर, तो ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। जनरेट पासवर्ड क्या है ये देख लेते हैं, पर उसका ऊपर बताया हुआ है। A password has fixed length of format consisting 3 group of 4 alphanumeric characters separated by hyphen। सेपरेट किससे हो रहा है? हाइफन से। इस तरह का पासवर्ड, बीच में हाइफन दिया हुआ। दिस इज एग्जांपल ऑफ पासवर्ड। उसके 3 ग्रुप है, 4 4 के पेयर में। एक बा ट्रे, बी 14 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कितने कैरेक्टर का होना चाहिए ये? 14 का। 14। 4 और 4 8 और 4 12 और 13 और एक कितना हो गया? 14। 14। Be organized with the 3 groups of 4 alphanumeric characters. The group are separated by hyphen characters. इसको हाइफन कहते हैं, डैश। नॉट इंक्लूड एनी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स, कैरेक्टर क्या नहीं होना चाहिए? डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ स्मॉल ए कहीं नहीं आएगा। अगर एफ है तो एफ कहीं भी कैपिटल नहीं आएगा, समझ रहे हो? An algorithm needed for a function to generate password which generate and return password in this format। तो रिटर्न जब इस फॉर्मेट में कर रहा है तो ये जो फॉर्मेट है किस डेटा टाइप में रिटर्न कर रहा है मुनीब? कौन सी डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है। पैरामीटर कुछ भी नहीं ले रहा और रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो आपको जनरेट पासवर्ड का बनाना है।
फिर जो है डुप्लीकेशन से भी बचाना है, एग्जिस्ट का फंक्शन भी कॉल करना है, और ये तकरीबन 6 नंबर का दिया हुआ तो छोटा कोड है आपका। जो आपने ऊपर अभी किया वो 8 नंबर का था, डुप्लीकेट वाला प्रोसीजर। तो पहले इसका बन जाएगा फंक्शन जनरेट। सर ये क्या इंग्लिश स्ट्रक्चर लिखनी है इसकी? डू नॉट यूज, हाँ सूडो कोड में इंग्लिश स्ट्रक्चर लिखनी है, सॉरी मैं भूल गया, डेफिनेशन लिखनी थी इसके लिए। स्ट्रक्चर इंग्लिश में तो फिर उसी तरह से लिखेंगे। सही कह रहे हो, इसको करेंगे स्ट्रक्चर इंग्लिश के जरिए, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए तो। अच्छा जी, तो उसका स्टेप नंबर 1 लिख लेते हैं हम। स्टेप नंबर 1 क्या होगा आपके पास? स्टेप नंबर 1 होगा आपके पास initialize password to an empty string at the start and return a temp password at the end of the function। ठीक है जी, पहले इनिशियलाइज करेंगे पासवर्ड के वेरिएबल को एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। किसके साथ? एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है जी, ये पहला स्टेप है, क्योंकि आपको रिटर्न करना है, पहले एंड में रिटर्न करना है पासवर्ड। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको दो लूप यूज करना पड़ेंगे 3 ग्रुप में, जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जनरेट करने के लिए। और लूप आपको कहां तक चलाना पड़ेगा मनी? कितने इसको कैरेक्टर चाहिए, 14 या 12? 12 कैरेक्टर चाहिए, बीच में 2 हाइफन है। वो हाइफन चाहिए? 12 कैरेक्टर चाहिए। 14 हो जाएंगे ना। 2 loop generate 3 groups of 4 characters, 1 loop to generate 12 और 14 characters। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसको रैंडम 4 का फंक्शन यूज करना पड़ेगा कैरेक्टर जनरेट करने के लिए, और रिजेक्ट करना पड़ेगा अगर पासवर्ड नहीं है तो। ये दो इनमें यूज होंगे इनसाइड। रैंडम 4 क्या जनरेट कर रहा है? रैंडम कैरेक्टर जनरेट कर रहा है, जो कि मिक्सअप नहीं कर रहे। ऊपर उसने बताया था, ये रहा, जनरेट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह करके बना रहा है। ठीक है जी, तो रिजेक्ट द कैरेक्टर विद एग्जिस्ट, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न स्ट्रिंग इन अ लूप। उसके बाद जो है अटेम्प्ट करेगा हाइपन्स टू लिंक इन दिस ग्रुप, हाइपन्स को ऐड करेगा इसके अंदर, ग्रुप के अंदर पासवर्ड बनाने के लिए। लेंथ स्टेप इक्वल्स 5 टू के अंदर 4, तो हाइफन ऐड हो जाएगा। जी, उसके बाद जो है लास्ट स्टेप में क्या होगा, 3 ग्रुप्स ऑफ 4 जो है वो आपके पास क्या होंगे, विदाउट डुप्लीकेशन जो जनरेट हो जाएंगे। मैं तो इसका शुरू कोड करवा रहा था। अच्छा जी, 3 groups of 4 character generated correctly with hyphens without duplication, completely working algorithm है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो, इसका जो है वो एंड हो गया है। ओके, बाकी इस तरह के इसके 2 पार्ट और हैं वेरिएंट के, जो सेम इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा करवाएंगे एक दफ़ा और रिवाइज, तो ये फिर आपको पक्का हो जाएगा। अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आपको हो रही है, वरना प्रैक्टिकली भी आप इसको कर सकते हैं, चैट जीपीटी से कन्वर्ट करके इसका सूडो कोड और प्रोग्राम कोड ही बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक अली, जैद? जी सर। थोड़े टिपिकल एकदम नहीं आएंगे, इस तरह के 2-3 अगर आप करेंगे फिर जाके आपको जो है सही तरह दिमाग में बैठेंगे, एक दफा से नहीं बैठेंगे। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह कर हाफिज। देना अल्लाह हाफिज़। लास्ट वाले सर क्वेश्चन आप को। कल कितने बजे आएंगे?